ये करना है कि ये आपका वाइटल रूम है, ये आपका वो जो बेंच पड़ा हुआ है, ये सुरख कलर का बेंच है, ठीक है जी। वाइटल रूम में आपने जाना है। वाइटल रूम से आपने एक रूम है, उसको कहते हैं लाइब्रेरी। क्या कहते हैं उसे? लाइब्रेरी। इसके अंदर आपने जाना है और वहां पे बैठ करके कुछ काम करना है। मैं आपको लेके जाऊंगा वहां पे, आपने वहां बैठ के काम करना है। और अगर कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा, किसी की एजुकेशन थी रुक गई है कहीं पे किसी वजह से, तो आपने अपनी तमाम, क्योंकि यहाँ पे 5 अरब 7 अरब जितने लोग हैं उन सब की लाइब्रेरी के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं, रैक्स पड़े हुए हैं, रैक्स में फाइलें पड़ी हुई हैं। आपने अपने रैक्स के पास जाना है और उस रैक से आपने फाइल निकालनी है। उस वक्त जब आपको कोई परेशानी तकलीफ आई थी, या कोई गिल्ट ऐसा है, किसी ने आपके साथ ज्यादती की थी या आपने किसी के साथ ज्यादती की थी जिससे आपकी जिंदगी रुकी हुई है कहीं पे, तो आगे नहीं जाना, कोई परेशानी तकलीफ है आपको ऐसी है, तो आपने यहां बैठ करके वो फाइल निकालनी है। फाइल निकाल के जो लाइब्रेरियन होगा उसके पास बैठना है और वहां बैठ करके आपने उसको रब करना है जो पहले लिखा हुआ वहां पे कुछ भी। फिर उसके बाद आपने वहां पे खुद से लिखना है, वहां पे जो भी लिखना चाहते हैं आप जिंदगी के बारे में। और उसके बाद फिर आपने उसको आज की तारीख में, आज के वक्त में देखना है कि क्या वो लिखा जा चुका है वहां पे, तो यस वो लिखा जा चुका है, ठीक है जी। एक आपने ये भी करना है और एक इसके बाद आपने टाइम लाइन के ऊपर हमने आज थोड़ा सा काम करना है। जो हमारी टाइम लाइन है जिंदगी की पूरी, हमने जो जिंदगी गुजार ली है उसको हमने आज हेलीकॉप्टर व्यू लेना है उसके ऊपर, और जहां उसको कोई परेशानी होगी वो भी हम करेंगे। तैयार हैं? ये बात समझ में आई है? नहीं, ये बात नहीं आई तो समझ नहीं जरा थोड़ा सा, ताकि आपको परेशानी ना हो जी। ये एक वाइटल रूम है, आप यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको यहां, ये वो कमरा है जो आपको जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है, जहां पे आपको एक रूहानी एक एहसास मिलता है। वहां से, यहां से एक कमरे से एक दरवाजा है जो ये आपका लाइब्रेरी रूम है, यहाँ पे आप जाएंगे। पिछली दफा आप किसमें गए थे? हीलिंग रूम। तो यहाँ आपने जाना है और आपने यहाँ 15-20 मिनट गुजारने हैं, और इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे तो आप एक नई जिंदगी में होंगे। फिर उसके बाद मैं इसको आपको हेलीकॉप्टर व्यू में लेके जाऊंगा, एक और जिंदगी स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है जी। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। And follow my instructions. There's no anxiety, depression, stress. We are so easy. Every cell of your body, every cell of your mind is so relaxed. यहाँ पे एक सुर्ख कलर का बहुत खूबसूरत बेंच है, इस पे तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। $16, $16, $15, $15, $15. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यहाँ पे ग्रीन कलर का बहुत खूबसूरत कालीन बिछा हुआ है, बहुत खूबसूरत दीवारें, एक लाइट इंडिगो कलर की, बनफशी कलर की, बैंगन कलर की छत से लाइट्स आ रही हैं जो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर रही हैं। आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है इससे मुनव्वर हो रहा है, और ये आपकी बॉडी इन लाइट्स को वसूल कर रही है। ये वो एनर्जी
एनर्जी है जो आप जिंदगी में फैसले करने में इस्तेमाल करते हैं, ये वो एनर्जी है जो आपको स्टेज पे लेके जाती है, ये वो एनर्जी है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। जिंदगी में जितने भी आप फैसले किए, आज जहां पे भी हैं आप, इन फैसलों की बुनियाद पे हैं। लेफ्ट साइड पे एक बड़ा खूबसूरत दरवाजा है जिसके ऊपर लाइब्रेरी लिखा हुआ है। इस दरवाजे को खोलिए और इसमें दाखिल हो जाइए। तहत नजर रैक्स लगे हुए हैं दीवारों के साथ, और उसमें राहदारियां बनी हुई हैं। खिड़कियों से आप बाहर पौधों को, फूलों को, बागीचों को देख सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरियन बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको आपके रैक के पास ले जाएं और आपको बताएं कि आपकी रैक कौन सी है। वेरी नाइस। वो आपके साथ चलते हुए आपकी रैक के पास ले गए, वो खुद अपनी सीट पे जाके बैठ जाएंगे। रैक को खोलिए, इसमें आपकी जिंदगी के जितने भी साल गुजरे हैं, हर साल की एक फाइल रखी हुई है इसमें। आपकी जिंदगी के कितने साल गुजरे, तमाम सालों की फाइल्स बनी हुई हैं। आपके पहले साल की, दूसरे की, तीसरे की, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और जितनी भी आज आपकी उम्र है वो तमाम फाइलें रखी हुई हैं। उसमें 365 और 364 पेज लगे हुए हैं हर फाइल के अंदर। ये आपकी रोजाना का एक पेज लगा हुआ है। रैक में से वो साल निकालिए जहां पे आपकी जिंदगी रुक गई थी। क्या वजह थी? वो मौसम कैसा था, स्मेल वहां कैसी थी, वक्त कितना था, कौन लोग थे वो, आपकी तालीम रुक गई थी यहाँ पे, आपकी जॉब चली गई थी, आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको गिल्ट पैदा करता है। देखें कि ये जो कौन सा साल था, कौन सा महीना था, कौन सा वक्त था, तारीख क्या थी, ये सब कुछ लेड पेंसिल से लिखा हुआ है। और उस सफ़े पे जाएं, उस वक्त पे जाएं, आप किस एहसास से गुजरे थे, आपकी महसूसात कैसी थी, क्या सोचते थे। जो आप यहाँ पे रबर है, प्लीज इससे रब कीजिए वो गिल्ट को, वो अनरिसोर्सफुल स्टेट को, वो अनईज को जो आपकी जिंदगी में सोचने से आपको ठंडे पसीने आते हैं, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाते हैं। कभी सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। वो क्या था, क्या लिखा है यहाँ पे, इसको रब कर दीजिए और यहाँ पे वो लिख दीजिए जो आप चाहते हैं। यहाँ पे वो लिख दीजिए जो आप चाहते हैं। इस फाइल को दोबारा रैक में रख दीजिए और आज की 2 मार्च 2018 की फाइल निकालिए और देखिए क्या जो आपने रब करके लिखा था क्या वैसे ही हो चुका है सारा कुछ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, एज पर योर ओन चॉइस। बहुत खूब।
कि वही सब कुछ लिखा जा चुका है जो आप जिंदगी में चाहते हैं। सब कुछ वही लिखा जा चुका है जो आप चाहते हैं। अपने रैक को बंद कीजिए और लाइब्रेरियन का शुक्रिया अदा कीजिए और उनको कह दीजिए कि उसको लॉक एंड की कर दें, और जब भी जरूरत हुआ करेगी आप इस लाइब्रेरी में तशरीफ लाया करेंगे। ये जिंदगी की तमाम फाइलें आपकी इधर रखी हुई हैं, किसी की रसाई नहीं है मासवाए आपके। इनको देखना, इनको एक्सरसाइज करना, रीराइट करना, प्री राइट करना, ये सब आपका काम है और आपका इस्तेकाक है और आपकी डोमेन है। अपने वाइटल रूम में तशरीफ ले आए। आप जो काम करके आए हैं इसमें आपके साथ सिर्फ आपका मालिक, आपका अल्लाह, आपका डिवाइन आपके साथ राजदार हैं। अपने वाइटल रूम से बाहर आ जाएं, आप दरवाज़ा बंद कर दें और उसी बेंच पे आकर बैठते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार कोई गलती, गुस्ताखी जानबूझ के अनजाने में हो गई हो तो वो डिवाइन, वो अल्लाह, वो आपको माफ कर दें। और ये जो सफ़ा आज मैंने रब किया और रीराइट किया, इसका इफेक्ट मेरी जिंदगी में आए।